हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें भक्ति विधान। वमनं द्रविणादानं स्थानानिर्यापनं तथा ऐसे ही ब्रह्मबन्धूनां बधूनान्योऽस्ति दैहिक। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रुप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया और उसकी मणि छीन लिया। अपमान की ज्वाला से जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम नहीं, मैं इसके वंश में पानी देने वाले नहीं छोड़ूंगा। अपमानित होकर चला गया। भगवान इधर पांडवों से बोले, भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारिकावासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, तो अब हम भी अपने घर चले। पर कोई भी पांडव प्रभु को भेजना नहीं चाहते थे, विदा ही नहीं करना चाहते थे। आपस में विचार किया और अंत में यह निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई तो देनी पड़ेगी। कब तक इन्हें हम अपने पास बांध कर रखेंगे? अब हमें स्वार्थ का परित्याग करना चाहिए। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारी होने लगी। भगवान जाने के लिए दिव्य रथ तैयार हुआ। समस्त पांडव परिकर मिलजुल कर प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे हैं कि अचानक एक अबला चिखती पुकारती बालक विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट कर पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि माम कहते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए। देखने वाले हैरान, ये अचानक कौन आ गया? प्रभु ने जब ध्यान से देखा, रे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो वीरगति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते उत्तरा सती न हो सकी। वह आज बेचारी विकल होकर चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी यह क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई रक्षक त्रिभुवन में नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं। ऐसा दिव्य भाव जब मन में जागे, वही सच्चा अनन्याश्रित भक्त हैं। और भगवान की भी यह प्रतिज्ञा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते, तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और अनन्य श्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरे और क्षण भर का विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता था। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा था, पर कौरव सभा में कब पुकारा? जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी पतियों को देखती, कभी द्रोणाचार्य अपने गुरुदेव को देखती, कभी पितामह भीष्म को देखती।
पर सबका सिर झुक गया, चारों तरफ से निराशा हाथ लगा। तब जाकर के प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी की रक्षा के लिए प्रभु ने वहां आकर द्रौपदी की रक्षा की। पर उत्तरा देवी ने यह भूल नहीं किया। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने किसी अन्य का विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया और प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, पाहि मां, पाहि मां। आप देख रहे हैं ये तेजपुंज हमारी ओर बढ़ता चला रहा है और यह निश्चिंत ही मुझे भस्म कर दे। मुझे अपने प्राणों की तनिक भी मोह नहीं है। यह वैबद्ध जीवन मेरे लिए भारी है, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आंच न आ जाए, क्योंकि यदि वह समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैं भले बचूं या न बचूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट न आए। कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। उत्तरा केवल अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता वह बच जाती, गर्भ नष्ट हो गया जाता, परंतु गर्भ की रक्षा की बात की कि मैं जीऊं या मरूं मुझे कोई चिंता नहीं। तो भाई गर्भ की रक्षा कब होगी? जब माता की रक्षा होगी। भगवान बोले देवी तुम बिल्कुल भयभीत ना हो, और अभय दान देकर भगवान तुरंत अंगुष्ठे का रूप धारण कर देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और उत्तरा के गर्भ में ज्यों ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है और अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला रहा है। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं और उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, बिलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं। पर अचानक उनकी आंखों के सामने चतुर्भुज दिव्य रूप स्वरूप प्रकट हुआ और भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से उस ब्रह्मास्त्र को शांत करके लौटा दिया और परीक्षित को सभी ओर से अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। अब परीक्षित की नन्ही नन्ही आंखों में वह झांकी हमेशा के लिए बैठ गई कि ये अचानक अंगारा जो आग मुझे जलाने आ रहा था, उससे हमारी रक्षा करने वाला ये चार चार हाथ वाला कौन आ गया। और चित्त में जो छटा जो एक बार चिपक जाए वह निकलती नहीं, विशेषकर बालकों, क्योंकि बालकों का चित्त एकदम विशुद्ध होता है। उसमें जो भी चित्र है वह हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अभी परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ था, वो माँ के गर्भ में ही संसार के दृश्य को देखा ही कहाँ था, और गर्भ में ही चार चार हाथ वाला का दृश्य दिख गया और यह भी प्रत्यक्ष देख लिया कि इन्होंने ही हमारी प्राण की रक्षा की है। इसलिए परीक्षित के चित्त में यह चित्र अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य, इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया, भगवान को धारण किया। पर धन्य है भगवती उत्तरा कि अपने उदर में भक्त और भगवान दोनों को ही धारण किया है। जय जय श्री राधे। आज ये परम सौभाग्य यदि मिला तो भगवती उत्तरा को। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराकर उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा के आनंद का पारावार नहीं रहा, चरणों में बार बार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नयनों से बहने लगी। किन शब्दों से प्रभु को धन्यवाद दिया जाए।
वाणी मुख हो गई, एक शब्द भी उत्तरा के मुख से नहीं निकली। और भगवान अभय दान देकर पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। इसलिए क्योंकि कुंती महारानी ने सोचा कि मेरे वंश की इन्होंने रक्षा की है, अगर ये बालक समाप्त हो जाता तो कुरुवंश ही इसके साथ समाप्त हो जाता। प्रभु इतने बड़े कार्य करके जा रहे हैं और प्रभु को कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा है। ठीक है, आकाश का कोई अंत नहीं पा सकता है, फिर भी पक्षी अपनी सामर्थ्य के साथ तो उड़ते ही हैं। गोविंद के अनंत गुण गणों का कोई गायन नहीं कर सकता, इसका पार नहीं पाया जा सकता। फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से उनके गुण गणों का गायन तो करते ही हैं, अपनी अपनी सामर्थ्यता से उनकी महिमा गाते हैं। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया और प्रभु के चरणों में आकर के प्रणाम करने लगी। तो भगवान बोले कि ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? अरे मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूं, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए और उल्टे आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु ये बुआ बुआ कहकर मेरी आंखों पर ये मोह का पर्दा मत डालिए। अनेकों बार आपकी भगवत्ता को मैंने ठीक से जान लिया, समझ लिया, पर जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है तब बड़ी प्यार से आप बुआ जी इतनी प्यार से बोलते हैं कि आपकी सारी भगवत्ता भुलाकर केवल भतीजा मान कर रह जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि थोड़े देर आप मौन रहिए। आज हमारे हृदय में जो उद्गार आ रहे हैं उन्हें कह लेने दीजिए। आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं, अपितु नमस्ये पुरुषं त्वाम अधीश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं माया जमनिकाक्षन्नं ज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढतृषा नटनाट्यधरो यथा। इस प्रकार से बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति की। भतीजे को नमस्कार नहीं बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूं। आश्चर्य की बात है कि सबके भीतर आप हैं, विराजमान हैं और बाहर के कण-कण में अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी आप दिखाई नहीं पड़ रहे। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है पर आप दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? क्योंकि सबकी आंखों पर आप माया का घूंघट जो डाल रखा है, माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक आप उस माया के घूंघट को न उठाएं तब तक आपको कोई नहीं जान सकता, आपको कोई नहीं देख सकता। प्रभु आपका ये जो सुंदर विग्रह है, ये परमहंसों को भी श्री परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ है। आपके अवतारों का मुख्य हेतु मैं यही मानती हूँ। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी आपके इस रूप के रहस्य को नहीं जान सकते। तो कथम पश्येमहे स्त्रियः, मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। पर हाँ, एक विश्वास अवश्य है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई है, ऐसी कृपा
तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं हुई। भले ही आप देवकी के पुत्र हो, पर जो मुझे मिला वह देवकी को नहीं। भगवान बोले ये कैसे? तो कुंती बोली, देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें आप हैं। विवाह होते ही बेचारी जेल खाने में जाना पड़ा। भैया ने उनको बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ कर पटक पटक कर उसके भाई कंस ने आंख के सामने मारे। अवाक बने देखते रहे। परंतु जब मैं अपने तरफ दृष्टि डालती हूं तो कैसी आपकी अद्भुत कृपा है। मैं अकेली पति वंचिता विधवा, मेरे 5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र और कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र, उन षड्यंत्रों के जाल में हर क्षण फंसे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1 बार 2 बार नहीं, कहां तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् सतसभायां वनवास पृक्षतः मृधे मृधे निग महारथास्त्रतो द्रोणयस्त्रस्य स्म हरेभिरक्षिता। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए गए थे, परंतु जब वापस मिले तो मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। तो जो विस्मारक था वह तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। गरल सुधारे पो कह मिताये गोपद सिंधु अनल सितलाए। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य बन जाता है, हो जाता है, और शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं। अग्नि उसके लिए शीतल हो जाते हैं। भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोखुर गोपद के समान हो जाते हैं। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। जो विष मारने के लिए खिलाया गया था वह शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन की आग से कौन बचा सकता था, पर आपकी कृपा से कुछ भी नहीं बिगड़ा। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा है, पर आपकी कृपा से बच गए। कहां तक बताए। हिडिंबासुर, जटासुर जैसे भयंकर असुरों ने वन में हमसे बहुत कष्ट, पर सबसे आप बचाते गए। ये संकट तो जीवन भर यदा कदा आते रहते थे। जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था। जिन पितामह भीष्म ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था वही उनके शत्रु बने बैठे थे। जिन द्रोणाचार्य ने धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाया था वह स्वयं शत्रु बल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मेरे बच्चों को इस इच्छा मृत्यु के वरदान धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा। अनेक महारथी कल्पना नहीं की थी कि मेरे बच्चे कैसे बचेंगे, पर वाह प्रभु वाह, आपकी कृपा से एक को भी आंच नहीं आई। 5 के 5 सुरक्षित। भगवान बोले बुआ ये आपकी भावना है, इस सब का श्रेय मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैंने अस्त्र भी नहीं उठाया? मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र ही इतने पराक्रमी थे और इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट भी इनसे स्वयं टकरा करके लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही नहीं। उनकी महारानी कहती है प्रभु आप करते हुए भले न दिखते हैं और करते सब आप ही। और भगवान ने अर्जुन को भी संकेत किया कि तू सिर्फ निमित्त बनना है, मां तो सब मैंने ही दिए हैं,
इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा, बल्कि कराने वाला सब मैं ही हूँ। क्या होना है, क्या होगा वो मुझे मालूम, मैं करूँगा, पर करते हुए तुम दिखोगे, क्योंकि कर्म तुम्हें करना है। भगवान ने स्वयं कहा है कि सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही कही बाण। मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। और फिर कहते हैं सुग्रीव तुम जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा अरे जब आपको मारना ही है तो मुझे पिटवाने के लिए क्यों भेज रहे हो? भगवान बोले नहीं, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम लड़ो पर मैं मारूंगा। इसलिए जीव को तो कर्म अपनी पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए, परंतु क्या होगा वह परमात्मा ही करने वाले हैं। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करने कराने वाले तो प्रभु आप ही हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही है, प्रभु सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया है, एक बार नहीं अनेकों बार, परंतु आप न लड़ते दिखते हैं और न हाथ में अस्त्र शस्त्र ये दिखाई पड़ते हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंश धर को कौन बचा सकता था? प्रभु आपने ही तो बचाया है।